Hello, dear students. So, in this video, we are going to talk about our next type of immunity, that is acquired immunity. So, acquired immunity will be what? The immunity which we will develop ड्यूरिंग आवर लाइफ टाइम. हमारे लाइफ टाइम में जो है जो इम्यूनिटी हम बॉडी के अंदर डेवलप करते हैं उस इम्यूनिटी को हम बोलते हैं क्या? एक्वायर्ड इम्यूनिटी. ठीक है. सो इम्यूनिटी विच डेवलप्स ड्यूरिंग लाइफ टाइम बाय एक्सपोजर टू सूटेबल फॉरेन एजेंट्स. ठीक है. सूटेबल कुछ फॉरेन एजेंट से जो है जब हमारी बॉडी एक्सपोज करती है तो उसके बाद जो है उसके अंदर जो है उस पर्टिकुलर हम कह सकते हैं कि फॉरेन एजेंट के अगेंस्ट जो है एक लड़ने की ताकत आ जाती, उसी को हम बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी. ठीक है. फॉरेन एजेंट्स जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह है ना, तो ये वाली जो इम्यूनिटी है इसको हम बोल देते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी. ठीक है. अब ये इम्यूनिटी मैंने पहले भी बताया कि ये कैसी होती है, इस एक तरह से डिजीज़ स्पेसिफिक होती है. ठीक है. ये आप कह सकते हो कि स्पेसिफिक होती है. जैसे पैथोजन से लड़ने के लिए होती है पैथोजन स्पेसिफिक, है ना. ये हम कह सकते हैं कि किसी ये अलग अलग डिजीज़ के लिए हम कह सकते हैं कि इम्यूनिटी डेवलप होती है ना. तो ये पैथोजन स्पेसिफिक होती है और ये हम कह सकते हैं कि इसकी खास बात होती है कि इसमें जो है मेमोरी डेवलप हो जाती है. मतलब हमारे जो इम्यून सिस्टम होता है उसके अंदर एक तरह की मेमोरी डेवलप हो जाती है. कैसे कि भाई एक बार अगर वो एजेंट से या किसी जो है फॉरेन पार्टिकल से हम इन्फेक्ट हुए या उसने हमारी बॉडी को हार्म पहुंचाया तो वो जो है हार्म जब पहुंच गया उसके बाद जो हम कह सकते हैं कि जो रिस्पांस आया हमारी बॉडी से, है ना, रिस्पांस के बाद उस बैक्टीरिया या वायरस को किल कर दिया. तो एक तरह से क्या हो गया कि इम्यून सिस्टम जो था उसके अंदर एक मेमोरी क्रिएट हो गई कि भाई अगली बार जब ये आएगा तो इसको आसानी से जल्दी से पहचान लिया जाएगा और फिर उसको इजीली किल किया जा सकता है. सो इसकी खास बात क्या होती है कि इसमें क्या हो जाती है, इम्यून सिस्टम के पास एक मेमोरी क्रिएट हो जाती है. सो इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय मेमोरी. ठीक है. अब इसमें भी आप देखोगे तो अगर हम बात करें कि जो हमारी बॉडी जो होती है उसमें रिस्पॉन्स दो तरह का होता है ना. या हम कह सकते हैं कि हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी होती है वो दो तरह के रिस्पॉन्स क्रिएट करती है. एक रिस्पॉन्स जो होता है जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी रिस्पॉन्स और दूसरा जो होता है जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी रिस्पॉन्स. प्राइमरी रिस्पॉन्स में क्या होगा, प्राइमरी रिस्पॉन्स में पहली बार जो है बॉडी किसी पर्टिकुलर एजेंट से या पर्टिकुलर जो है हम कह सकते हैं कि बैक्टीरिया या वायरस से जो है इन्फेक्ट होगी तो उस वक्त उसको पता नहीं होगा कि ये बॉडी को हार्म पहुंचाएगा. या हम कह सकते हैं कि द बॉडी सेल्स और द WBCs विल नॉट बी अवेयर अबाउट द कंसिक्वेंस ऑफ द एंटरिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर फॉरेन एजेंट्स. सो तो इसलिए क्या होगा कि ये जब जो है हम कह सकते हैं कि फॉरेन पार्टिकल एंटर करेगा तो वो एंटर करने के बाद जो है बॉडी को कुछ नुकसान पहुंचाएगा क्योंकि अब उस वक्त जो है हमारी बॉडी क्या नहीं होती, प्रिपेयर्ड नहीं होती है. तो बॉडी प्रिपेयर्ड नहीं होगी तो उसका रिस्पांस क्या आएगा, स्लो आएगा. धीरे धीरे जो है वो तैयार होगी और फिर उसको किल करेगी, है ना. तो प्राइमरी रिस्पांस जो होता है वो पहला रिस्पांस होता है और ये रिस्पांस कैसा होता है, स्लो होता है. बट सेकेंडरी रिस्पांस के केस में क्या हो जाता है कि बॉडी के पास या इम्यून सिस्टम के पास मेमोरी क्रिएट हो चुकी होती है. तो जैसे ही वो अगली बार जो है एंटर करता है सेम चीज़ या सेम बैक्टीरिया वायरस, ठीक है, तो उसको ईजीली जो है वो क्या कर पाती है, किल कर पाती है और बहुत जल्दी किल कर पाती है. ठीक है. सो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स क्या हो जाएगा, अ रिस्पॉन्स विच टेक्स लॉन्ग टाइम, इट विल टेक लॉन्ग टाइम टू डेवलप. ठीक है. इसको बहुत टाइम लग जाता है डेवलप होने में एंड इज लो इंटेंसिटी. और ये होता भी कैसा है, लो इंटेंसिटी का होता है. ठीक है. बहुत सीवियर नहीं होता है ये, है ना. When body first encounters a pathogen, जब बॉडी क्या होती है, पहली बार पैथोजन से एनकाउंटर होती है. सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स के केस में क्या होगा, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स के केस में ये जो है क्या होगा, रिस्पॉन्स क्विक होगा एंड हाईली इंटेंसिफाइड होगा. बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं कि इंटेंसिफाइड होगा ये रिस्पॉन्स, है ना. व्हेन एनकाउंटर सेम पैथोजन, जब जो है वही पैथोजन फिर से जो हम कह सकते हैं कि एंटर करता है. ठीक है. अब देखें इनका मैकेनिज्म. सो प्राइमरी रिस्पॉन्स क्या करेगा, एलिमिनेशन ऑफ फॉरेन ऑर्गेनिजम्स और पैथोजेंस.
ठीक है, उनको एलिमिनेट कर देगा, भले ही स्लो तरीके से करेगा। फिर वो क्या करेगा, मेमोरी बना लेगा उसकी, ठीक है। और मेमोरी बनाने के बाद जब जो है हम कह सकते हैं कि अगली बार जब आएगा तो कैसे होगा, उसमें सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करेगा फिर, जो कि कैसा होगा, क्विक होगा एंड हाईली इंटेंसिव होगा। क्विक होगा और साथ ही साथ जो हम कह सकते हैं कि हाईली इंटेंसिव होगा, ठीक है। प्राइमरी प्लस सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स कैरीड बाय टू लिम्फोसाइट्स। अब ये जो प्राइमरी और सेकेंडरी रिस्पॉन्स होते हैं उनको कैरी किया जाता है, या हम कह सकते हैं कि इस पूरे को जो है, इस पूरे रिस्पॉन्स को जनरेट किया जाता है कुछ लिम्फोसाइट्स के थ्रू, ठीक है, जो कि हमारे ब्लड के अंदर प्रेजेंट होती हैं, है ना। कैरीड आउट बाय टू लिम्फोसाइट, दो तरह की लिम्फोसाइट्स, ये भी एक तरह की हम कह सकते हैं WBCs होती है हमारी ब्लड की, ठीक है, वो इन प्राइमरी और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट करती हैं। ओके, तो सबसे पहली जो लिम्फोसाइट है उसका नाम है बी लिम्फोसाइट, ठीक है। सो फर्स्ट वन इज आर बी लिम्फोसाइट। सो बी लिम्फोसाइट क्या करेगी, बी लिम्फोसाइट जो है वो प्रोड्यूस करेगी आर्मी ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन्स की कुछ आर्मी को। बी लिम्फोसाइट्स जो है अपने अंदर कुछ आर्मी जो है प्रोटीन्स की आर्मी को जो है डेवलप करेगी, क्या करने के लिए, टू फाइट द पैथोजेंस, पैथोजन से फाइट करने के लिए, है ना। वो क्या करेगी, वो जो भी पैथोजेंस जो हम कह सकते हैं कि ब्लड में आए हैं उनसे लड़ने के लिए, ठीक है। इन आर्मी ऑफ प्रोटीन्स को बोला जाता है क्या, एंटीबॉडीज़, ठीक है। मतलब सिंपली जो है बी लिम्फोसाइट्स क्या करेंगी कि कुछ प्रोटीन्स जो है प्रोड्यूस करेंगी, जो प्रोटीन्स क्या करेंगे, जो भी पैथोजन एंटर किया है ब्लड के अंदर उसको जा कर के किल करेंगी। तो वो जो प्रोटीन्स होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, एंटीबॉडीज़, ठीक है। दैट मीन्स एंटीबॉडीज़ आर एन आर्मी ऑफ प्रोटीन्स टू फाइट अगेंस्ट पैथोजन, ठीक है। एंटीबॉडीज़ क्या है, एक आर्मी ऑफ प्रोटीन्स हैं क्या करने के लिए, पैथोजन से लड़ने के लिए। अब ये बी लिम्फोसाइट्स के द्वारा जो हम कह सकते हैं कि बी लिम्फोसाइट के द्वारा जो इम्यूनिटी जनरेट होती है उसको हम बोलते हैं एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। क्यों, क्योंकि एंटीबॉडी जो है इसमें क्या कर रही है, एक तरह से इम्यूनिटी को बढ़ा रही है या फाइट कर रही है, ठीक है, पैथोजन से, इसलिए ये क्या है, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। और इसको कई बार जो है ह्यूमरल इम्यूनिटी के नाम से भी हम जानते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी या AMI क्या होता है, ये किस तरह से काम करता है, तो ये बी लिम्फोसाइट बेस्ड जो है इम्यूनिटी होती है, ठीक है। या ह्यूमरल इम्यूनिटी भी आती है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं दूसरे टाइप के जो लिम्फोसाइट, जो हम कह सकते हैं कि प्राइमरी या सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं। तो सेकेंड जो है हमारी, उसको हम बोल रहे होते हैं क्या, टी लिम्फोसाइट, ठीक है। टी लिम्फोसाइट क्या करेगी, डो नॉट प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़। बी लिम्फोसाइट की तरह ये जो है हम कह सकते हैं कि एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस नहीं करेगी अपने आप, बट हेल्प्स बी लिम्फोसाइट। ये क्या करेगी, इस बी लिम्फोसाइट को ही हेल्प करेगी, ठीक है, क्या करने में, उन एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करवाने में, ठीक है, मतलब आर्मी ऑफ प्रोटीन को प्रोड्यूस करवाने में, ठीक है। सो एक तरह से ये जो इम्यूनिटी है, इसको, ये इस टाइप की जो इम्यूनिटी है इसको हम बोलते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, ठीक है। तो ये क्या करती है, पहले अटैक करती है इन्फेक्टेड सेल्स पर, मतलब जो सेल अटैक, एक तरह से इसको सेल मीडिएटेड बोलने के पीछे रीज़न है क्योंकि ये इन्फेक्टेड सेल पर जो है अटैक करती है, ठीक है, ताकि जो है वो इन्फेक्टेड सेल दूसरे सेल को जो है इन्फेक्ट ना कर पाए। अब एंटीबॉडीज़ जो होते हैं उनका स्ट्रक्चर किस टाइप का होता है, ठीक है, इसको हम थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। बट इसको हम चाहेंगे कि जो है इसको नेक्स्ट वीडियो में अपन देखें ताकि जो है वीडियोज़ थोड़े शॉर्ट रहें।